देश भर में आज जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत यानी जन्मदिन की खुशी में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरबार को बैंकॉक, थाईलैंड और जापान के 3000 किलो से ज़्यादा फूलों से सजाया गया है। बैंकॉक से आए फूल ताज़ा रहें, इसको लेकर सभी जगह पानी की ट्यूब लगा रखी है। अंजुमन सैयद ज़ादगान के सदस्य सैयद असलम चिश्ती और सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि जापान, थाईलैंड के एंथोनियम फूल खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। दरअसल आज पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मुस्लिम समुदाय ईद मिलादुन्नबी मना रहा है। खुशी के इस मौके पर बुधवार रात को ख्वाजा साहब की दरगाह में रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई, सलातो सलाम पेश किया गया। देर रात तक सजी महफिल में नातिया कलाम पेश किए गए। दरगाह में असर की नमाज के बाद अहाताए नूर में सलातो सलाम पेश किया गया। इस खुशी के मौके पर दरगाह के बुजुर्ग खादिम डॉक्टर पीर सैयद नज़मुल हसन चिश्ती ने बताया कि नबी पाक ने महिलाओं के हकूक़, पर्दा और हिफाजत का हुक्म फरमाया, क्योंकि दौर ज़हालत में बेटियों को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था और बेटी पैदा होना बुरा माना जाता था। ऐसे में जब नबी पाक दुनिया में आए तो बेटियों की ज़िंदगी को बचाने का हुक्म दिया और बेटी पैदा होने पर उसके माँ बाप को जन्नती होने का राज बताया। नबी पाक सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं और यही वजह है कि विश्व भर में उनके चाहने वाले ईद मिलादुन्नबी मनाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जगह जगह जुलूस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ईद मिलाद पर लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इस मौके पर मुस्लिम इलाकों को विशेष रोशनी से सजाया गया है और लंगर का आयोजन भी किया गया है। गरीब नवाज की बारगाह में हर साल ईद मिलादुन्नबी के ख़ास मौके पर गरीब नवाज के दरबार में तमाम खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से ये सजावट जो आप लोग देख रहे हैं ये हमेशा की जाती है और गरीब नवाज के जितने भी चाहने वाले दूर दूर से यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हम सब भी खुद्दाम ख्वाजा उन सब के लिए दुआएं करते हैं। जो गैर हाजिर हैं, जो किसी मजबूरी के तहत किसी वजह से दरबार में हाजिर नहीं हो सके, इस खास मौके पर गरीब नवाज के दरबार में हम सब के लिए दुआ करते हैं। गरीब नवाज उन सबको ही बुलाएं, उन सब की मुरादें पूरी करें, उन सब की रुकावटों को दूर करें और जो मकसद से गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर ज़ायरीन मौजूद हैं सबकी मुरादें पूरी हों। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 1450 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं की रक्षा की, महिलाओं को सम्मान दिया, महिलाओं को शिक्षा दी और महिलाओं को हक अदा किया। उस ज़माने में लड़की को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उसके लिए आपने मना किया और इस तरह महिलाओं की रक्षा करके उनको बड़ा किया, बड़ा करके उनको शादी के लायक बनाया। और वालिदैन को ये आपने फरमाया कि जिसने भी अपनी 3 बच्चियों को जवान करके पढ़ा लिखा के तहज़ीब याफ्ता करके शादी कर दी इज़्ज़त के साथ, तो उसको वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को सम्मान इस तरह से दिया कि आपने औरत के माँ के पाँव के नीचे जन्नत दे दी और ये बताया कि जो माँ की खिदमत करेगा उसके अपनी माँ की खिदमत करने से उसे जन्नत मिलेगी, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। और आपने महिलाओं को हक अदा किया इस तरह से कि महिलाओं को अपने बाप की विरासत में से हक़ दिया, अपने शोहर की विरासत में से हक़ दिया, अपने भाई की विरासत में से हक़ दिया। और आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को शिक्षा के लिए बहुत ज़ोर दिया और हर महिला को शिक्षित होने के लिए तंबी करी और आपने फरमाया कि इल्म हासिल करो ताकि तुम अपनी आने वाली नस्लों को जिन्हें तुम पालोगी उन्हें भी तहज़ीब याफ्ता करो और उनको भी शिक्षा से ज़ेवर से आरास्ता कर सको। इस तरह से आपने तमाम महिलाओं को और तमाम इंसानों को, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, हक़ अदा फरमाया। ये महिलाओं का जो जुल्म होते थे ये पूरी दुनिया में ही ऐसा था, चाहे वो यूरोप हो, चाहे हमारा मुल्क बर सग़ीर हो, हर जगह होता था। कहीं महिलाओं को ज़िंदा जला दिया जाता था, कहीं दरगोर कर दिया जाता था और कहीं रस्सियाँ डाल के उसको खींचा जाता था और कलीसा में दे दिया जाता था। इस तरह से आपने महिलाओं को आज़ादी दी और उनका हक़ अदा दिया और उनका सम्मान दिया और बहन को और भाई को मोहब्बत अता फरमाई। और ये फरमाया कि जो भाई अपनी बहनों से मोहब्बत करेगा उसके लिए भी जन्नत है और उसके रिस्क में जो अपनी बहनों को अपने घर में बुला के दावत करेगा उसके रिस्क में बरकत और तरक्की अता होगी। और इस तरह से आपने महिलाओं को सम्मान दिया और महिलाओं को इज़्ज़त दी और महिलाओं को इज़्ज़त देने के बाद
तमाम माशरे में महिलाओं को इज़्ज़त दी और इज़्ज़त देने के बाद उनको माशरे में इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी अता फरमाई।